हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर सर्च कीजिए और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वो वीडियो दिखाई देगा। इससे पहले जो है हम इस चैप्टर त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो है उसके बेसिक एक मुख्य पार्ट को जो है उसमें हमने समझाने का प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला जो है सॉल्व करेंगे। उसका जो कुछ बेस है उसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे और उस चैप्टर में जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम जो है इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को जो है स्किप करके जा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो पहले हमें जानना जरूरी हो जाता है कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। तो त्रिकोणमिति सिंपल है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब होता है एंगल, और मिति मतलब होता है मापना। अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें हम एक स्पेशल त्रिभुज होता है जिसके भुजा और कोण के बीच का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। कोई भी त्रिभुज होता है, उसके तीनों साइड और उसके जो तीनों कोण होता है, इस दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसके बारे में जो हम विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, उस शाखा मतलब उस अध्याय को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें जो इसका इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्री, इससे कुछ एक डॉट क्लियर होता है और इससे जो उलझन रहता है उससे इसके नाम से जो है क्लियर हो जाता है। ट्राई मतलब होता है तीन। इसके प्रश्न को बनाते समय इसका अर्थ कहता है कि इसका जब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हमें कितना बार इसको कोशिश करना चाहिए। अगर 2 से 3 बार गलती होता है तो क्या इसको चौथा बार भी प्रयास करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ट्राई मतलब होता है 3 बार, गो मतलब होता है जाना, नो मतलब होता है नहीं, और मी मतलब होता है मुझको, और ट्राई मतलब होता है कोशिश। अर्थात ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ है कि अगर कोई प्रश्न ट्राइगोनोमेट्री में हम बना रहे हैं, 1 बार गलती हो गया, 2 बार गलती हो गया, 3 बार गलती हो गया, तो उसे हम चौथे बार और रफली मतलब गलती करके उसे हम नहीं बना सकते हैं। ट्राइगोनोमेट्री का यही अर्थ है कि मुझे 3 बार कोशिश किया नहीं जाना, मतलब मुझे जो है 3 बार गलती करके चौथे बार कोशिश नहीं करना है। त्रिकोणमिति का कहना यही है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो बेसिक प्रश्न आने वाला है और उससे संबंधित जो हमें त्रिकोणमिति के निष्पातियों जो फार्मूला होता है, 6 रेशियो होता है इस त्रिकोणमिति में, जिसका नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉस, कोसेक, कॉस और कॉट। उसका जो है सिंपल सा फार्मूला होता है, उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, सिंपल सा फार्मूला क्या होता है। त्रिकोणमितीय निष्पाती अनुपात होता है आपको समझ में आया होगा त्रिकोणमिति क्या होता है। गणित की ऐसा शाखा जिसमें जो है हम त्रिभुज के तीनों कोण और भुजा के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हम कहेंगे त्रिकोणमिति। और इसका जो ट्राइगोनोमेट्री का रियल अर्थ क्या होता है, तो रियल अर्थ जो है यहाँ पे समझाया गया है कि मुझे 3 बार नहीं कोशिश किया जाना चाहिए। मतलब जिस प्रश्न को हम टच करेंगे, अगर 1 बार गलती हो जाता है तो दोबारा करेंगे, दोबारा गलती हो तीबारा कर, लेकिन चौथा बार जो है इसको हम ट्राई नहीं करेंगे। त्रिकोणमिति का जो निष्पात होता है 6 गो रेशियो वाला फार्मूला होता है उसे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, वीडियो आपको जो है पसंद आएगा। अगर वीडियो का आप बीच में स्किप करके जाते हैं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को जो है आप अंत तक देखते रहिए, वीडियो है आपको जरूर पसंद में आएगा। तो त्रिकोणमितीय निष्पात क्या होता है, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय निष्पात जो होता है के टोटल 6 होता है। कितना होता है? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। दोस्तों, साइन थीटा का जो निष्पातीय मान होता है, जो फार्मूला होता है, उसको याद करने का जो है ट्रिक भी होता है, या नहीं तो आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते। छोटा सा फार्मूला होता है, ट्रिक लगा के याद कर लीजिएगा तो कोई बात नहीं। अगर बिना आप ट्रिक का भी याद करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक इसका है, पहला ट्रिक है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान
भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पी से हो गया पाकिस्तान, बी से हो गया भूखा, पी से हो गया प्यासा, एच से हो गया हिंदुस्तान, एच से हो गया हरा और बी से हो गया भरा। मतलब पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। तो ये जो होता है ये तीनों, तो ये जो होता है P बट्टे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा P बट्टे एच। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है P बट्टे एच। मतलब साइन थीटा बराबर होता है, P का मतलब होता है लंब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, P का मतलब होता है लंब, B जो हम यहाँ पे लिखें अल्फ़ाबेट लिखें, B का मतलब यहाँ पे आधार होता है, और यहाँ पे जो आपको H दिखाई दे रहा होगा, H का मतलब होता है कर्ण, H का मतलब होता है कर्ण। तो साइन थीटा का जो निष्पातीय फार्मूला होता है, कोई अगर पूछेगा कि निष्पातीय फार्मूला, रेशियो वाला फार्मूला क्या होता है साइन थीटा का, तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का क्या होता है, तो इसका देखिए कॉस थीटा का होता है बी बटे एच, मतलब आधार बटे कर्ण, बी बटे एच मतलब आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बटे बी मतलब लंब बटे आधार। ये तीनों जो होता है ना, ऊपर से नीचे की ओर साइन, ऊपर से नीचे की ओर जब हम आते हैं तो साइन, कॉस और टेन का मान हमें निकल जाता है। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, फार्मूला को जो बनाते हैं ऊपर से नीचे डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला हम नीचे से डिवाइड करते हैं, तो ये तीनों साइन, कॉस और टेन का फार्मूला बन जाता है। और अगर हम नीचे से ऊपर कर देते हैं तो ये जो है कॉसेक, सेक और टेन का फार्मूला बन जाता है, जस्ट इसका उल्टा। कॉसेक का हो जाता है कर्ण बटे लंब, सेक का हो जाता है कर्ण बटे आधार और कॉट का हो जाता है आधार बटे लंब। मतलब कि अगर इस ट्रिक को अगर गौर से देखिएगा, TRI के ट्रिक को अगर आपको गौर से दिखाई दे रहा होगा, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइन, कॉस और टेन का मान हमें पता चल जाता है रेशियो में। अगर हम नीचे से ऊपर करते हैं तो हमें कॉस, सेक और कॉट का मान जो है ज्ञात हो जाता है। तो इस फार्मूला को जो है आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, नहीं तो छोटा सा फार्मूला है, ट्रिक नहीं लगाइएगा तो भी याद हो जाएगा कि साइन 30 का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा का मतलब होता है कोई भी फिगर जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी आपको फिगर दिखाई देगा राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो यहाँ पे थीटा का मान होता है, तो यहाँ पे जो है अगर नहीं कुछ है तो इस कोण को थीटा के जगह पर सी भी हो सकता है, थीटा के जगह पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, थीटा के जगह पर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है इस थीटा के जगह पे। तो साइन थीटा का मान जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा का मान जो है आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब और सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार होता है, कॉट थीटा का मान आधार बटे लंब होता है। ये 6 फार्मूला है जो 8.1 में जो है इसका बेसिक यूज है। 8.1 का जितना भी सवाल है 90% इसी फार्मूला पे जो है डिपेंड है। अब चलिए देख लेते हैं कुछ और। इस फार्मूला को याद रखिएगा, देखिए 8.1 का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, उसको बनाने से पहले उसमें जो बेसिक प्रश्न जो उसमें उलझा रहेगा, जिसके कारण हम उस प्रश्न को नहीं बना पाएंगे, उस उलझन को जो है पहले हम जो है उदाहरण से समझ लेते हैं कि अगर उसमें उलझन आ रहा है तो उसको जो है हमें दिक्कत कैसे ना हो, उस उलझन को जो हम सुलझा लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई फिगर है, ट्रायगोनोमेट्री का कोई भी सवाल हो, अगर उसमें लंब, कर्ण और आधार मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों में से तीनों का तीनों गिवन है, मतलब दिया हुआ है, तो उस प्रश्न को सॉल्व करना 100% ईजी हो जाता है। लेकिन अगर उसमें से किसी दो लंब या कर्ण दिया, आधार नहीं दिया है, तो उस प्रश्न को सॉल्व करना जो है थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें आधार को डिफाइन करना पड़ता है। जब तक तीनों भुजा मतलब लंब, कर्ण और आधार जब तक तीनों का तीनों डिफाइन नहीं है, तब तक हम सवाल को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इससे पहले हम उस तीनों का जो है मान डिफाइन कर लेंगे। जब मान डिफाइन हो जाएगा तब जो है हम उस प्रश्न को बना सकते हैं। इसीलिए जो है प्रश्न नंबर 1 बनाने से पहले जो है उसमें जो फंसा हुआ डॉट रहता है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे A, B और C है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई थीटा का नाम है, मान लीजिए कौन है, मान लीजिए इसमें लंब दिया हुआ है 4, ये 5 और ये हमको आधार नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। इसमें हमको आधार का मान जो है ज्ञात नहीं है कि आधार क्या होगा। तो
पाइथागोरस प्रमेय का आपने नियम सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय एक व्यक्ति का नाम है, एक मैथमेटिशियन का नाम था, जिन्होंने कहा था कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज कहलाता है, या नहीं तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण में से एक कोण 90 डिग्री है तो वो त्रिभुज खुद ब खुद जो है ऑलरेडी जो है समकोण हो जाता है। तो पाइथागोरस ने कहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य किसी त्रिभुज के एक भुजा मतलब ये चाहे ये, इस तीनों में से किसी भुजा का वर्ग मतलब स्क्वायर कर दे और दोनों जो शेष भुजा बचा है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दे तो उस तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है। इसका मतलब वो पाइथागोरस का रूल है, मतलब वो फिगर भी समकोण त्रिभुज है और ये रूल जो है पाइथागोरस का रूल है। तो उन्होंने कहा था कि कोई किसी एक भुजा, तो उन्होंने कहा था कि अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अगर कर्ण का स्क्वायर जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका स्क्वायर जो शेष दो भुजा होता है लंब और आधार उसको स्क्वायर कर दे और ऐड कर दे तो इसके बराबर हो जाता है। तो यही पाइथागोरस साहब ने कहा था कि ये रूल जो है अगर अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब फिगर समकोण त्रिभुज है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात जो है समझ में आया होगा। तो चलिए इस उदाहरण को जो है हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसी फार्मूला से बन जाएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें हमको कर्ण दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है, क्योंकि थीटा यहाँ पे है तो यही ना लंब होगा, यही ना आधार होगा। तो हमको क्या निकालना है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का रूल है क्या कि कर्ण स्क्वायर, उन्होंने बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बताया था ना कि उन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको कर्ण का मान तो हमको दिया हुआ है। कर्ण क्या है इसमें, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सामने वाले भुजा यही ना होगा AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, आधार AB का मान दिया है 4 का स्क्वायर प्लस BC का मान हमें नहीं पता है तो BC ऐसे ही रह जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है जिस डिजिट पे या किसी भी नंबर पे या किसी भी अल्फ़ाबेट पे अगर स्क्वायर पड़ जाता है तो स्क्वायर का मतलब होता है पावर में 2। अगर स्क्वायर पड़ता है तो वो डिजिट जब पावर हटाते हैं तो वो डिजिट आपस में गुना होकर 2 बार लिखा जाता है। मतलब अगर x पर स्क्वायर दिया हुआ है, अगर इस आप स्क्वायर को गायब कीजिएगा तो ये बराबर में हो जाएगा x गुने x। अगर स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से तो ये लिखाएगा x गुने x, मतलब 2 पर स्क्वायर है तो ये लिखाएगा 2 गुने 2, मतलब ये 4 है। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 4। कोई भी, या मान के चलिए आपका नाम ही है राम, राम पर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो राम गुने राम हो जाएगा, राम गुने राम। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये पावर का खेल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हमें कमेंट कीजिए, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो जो है हम आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए यहाँ से जो है हमको आधार निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25 बराबर 4 चौका 16 प्लस BC स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा BC स्क्वायर, क्यों हमको यही तो डिफाइन करना है। अब देखिए हमको ये निकालना है तो 16 को हम इस साइड कर देते हैं, 25 माइनस 16 बराबर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो पीछे में किसी भी डिजिट के पीछे में कोई प्लस माइनस नहीं है तो इसका मतलब उसके पीछे में जो है प्लस रहता है ना कि माइनस। हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी डिजिट के पीछे में कोई भी सिंबल है ना प्लस ना माइनस तो उसके पीछे में हमेशा प्लस रहता है। तो अगर इसको हम बराबर की साइड शिफ्ट करते हैं, इक्वेशन का रूल है कि प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये BC वैसा ही रहेगा। अब देखिए 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। तो BC बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे BC बराबर BC स्क्वायर, हमें तो BC का ना मान निकालना है। और अगर किसी नंबर इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, क्या हटाएंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो जो बराबर कुछ साइड रहता है उस पर रूट पड़ जाता है, √9। आपको पता है √9 का मान कितना होता है 3, कितना होता है 3। क्यों, रूट में जो है इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं, और रूट में किसी भी नंबर का जब जोड़ा लग जाता है तो उसमें से एक बाहर हो जाता है, मतलब 3 सेंटीमीटर। तो आधार का मान कितना आया 3 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। मेरे कहने का मतलब है प्रश्नावली 8.1 बनाने से पहले ये डॉट्स
क्लियर होना चाहिए कि अगर प्रश्न में जो है लंब, कर्ण, आधार तीनों में से कोई भी मान मिस है तो हमें प्रश्न को बनाने में बहुत कठिनाई, मतलब कठिनाई क्या, वो प्रश्न जो है सॉल्व नहीं होगा। उससे पहले हमें तीनों लंब, कर्ण, आधार तीनों चाहिए, लंब, कर्ण और आधार तीनों का मान चाहिए ही चाहिए। इसीलिए जो है सबसे पहले हमें ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि अगर इसमें से 2 भुजा दिया, एक भुजा जो है यहाँ पे नहीं दिया है तो उसका मान पहले निकालेंगे, तब जो हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रश्न जो है इजी वे से बन जाएगा। या मान लीजिए यहाँ पे आधार और लंब दिया रहता, कर्ण गायब रहता, तो हम इसी फार्मूला से निकाल लेते, कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब और आधार का मान रखते। देख लीजिए फिर से, मान लीजिए कि यहाँ पे कर्ण का मान गायब रहता, यहाँ पे कर्ण का मान गायब रहता, कहता बताइए कर्ण क्या होगा। तो प्रश्न में जो है कहता कि कर्ण का मान क्या होगा, तो सीधा पाइथागोरस प्रमेय से लिखते, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो हमको नहीं पता है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का मान है AB के जब डायरेक्ट मान रख देते हैं 4, क्यों लंब रखेंगे AB फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा डायरेक्ट मान रख देते हैं, स्क्वायर कर देते। आधार का स्क्वायर होता है फार्मूला में, तो डायरेक्ट रख देते 3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 चौका 16 और प्लस 3 तिया 9, 5 6 25। अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट पड़ेगा इस पर, यहाँ पे AC हो जाएगा। रूट ये किसका वर्ग है, ये रूट हटा, इसमें से रूट में से निकलेगा, ये 5 का वर्गमूल है, 25 जो है 5 का वर्गमूल है, तो रूट में से निकालेंगे तो इसका जोड़ा लग जाता है 5 गुने 5। तो एक रूल है कि अगर रूट के अंदर में किसी भी नंबर का जोड़ा लग जाता है तो उसमें से दो में से एक बाहर निकल जाता है, रूट उस पर से खुद ब खुद हट जाता है। देखिए 2 जोड़ा लगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो है ये जो हो जाएगा 9 और 16 25 होगा, और इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट पड़ेगा। और ये 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, मतलब कर्ण कितना निकला 5। या कर्ण आधार दिया रहता, लंब निकाला था, सेम प्रोसेस कैसे जैसे आधार निकाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर जाते हैं। उससे पहले जो छोटा सा और डॉट होगा आप लोग के मन में, उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर किसी नंबर पर ये स्क्वायर, इसे हम पावर कहते हैं, ठीक है, और 2 है इसीलिए हम इसे स्क्वायर कह देते हैं। तो अगर इस पर से स्क्वायर हटाते हैं तो x के जगह पर चाहे 10 हो चाहे 25 हो, वो आपस में 2 बार गुना हो जाता, बस और कुछ नहीं। मान के चलिए यहाँ पे 10 रहता, 10 का स्क्वायर बोलता कि 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा, तो स्क्वायर हटता है तो 10 गुने 10 होता है, मतलब ये 100 बनेगा। कितना बनेगा 100। और एक बात और कि अगर किसी चीज़ पर स्क्वायर है, अब बराबर में यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, मान लीजिए 4 है, बराबर में 4 है, तो अगर इस पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर क्या पड़ जाता है, रूट पड़ जाता है। बराबर को साइड जितना भी डिजिट रहेगा सब पे रूट पड़ जाएगा। और इस साइड से रूट हटाइएगा यहाँ से, तो इस पर खुद ब खुद पावर पड़ जाएगा। नहीं समझ में आया? मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, इस पर स्क्वायर है, तो 10 पर से अगर आप स्क्वायर हटाते तो 4 पे रूट पड़ जाएगा। या इसी साइड इस पर से रूट हटाते हैं तो इस पर स्क्वायर पड़ जाएगा। या इसी साइड स्क्वायर है, इस पर से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट पड़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, इस पर से रूट हटाइएगा तो इस पर स्क्वायर पड़ जाएगा। यही खेल है। और एक डॉट क्लियर होगा, आप लोग क्लियर कर लीजिए कि अगर कोई नंबर है, या चाहे अल्फ़ाबेट हो या चाहे कोई नंबर हो, कहीं पे लिखा है और इसके पीछे ये होता है, पीछे ये होता है, आगे इसके पीछे में कोई सिंबल ना ही प्लस का और ना ही माइनस का, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसके पीछे में जब कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसके पीछे में प्लस का चिन्ह रहता है। चाहे अल्फ़ाबेट हो चाहे काउंटिंग का नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर पीछे में कोई चीज़ का सिंबल नहीं रहता है तो वहाँ पर हमेशा प्लस रहता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को जो है हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। 8.1 में पहला नंबर सवाल है, देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में, जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे सवाल आपको दिख रहा होगा, लिखा है, यहाँ पढ़िए आप लोग, लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे सवाल। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB भुजा 24 सेंटीमीटर और BC भुजा 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, आप लोग का सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा, कह रहा था कि एक त्रिभुज है जिसमें AB भुजा जो 24 सेंटीमीटर और BC भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है, तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का कॉस ए का, और इसके बाद साइन B का और कॉस B का मान ज्ञात करने के लिए जो है बोला। तो यहाँ पे आप लोग को प्रश्न दिख रहा होगा। तो चलिए जो है हम सवाल को बनाते हैं। ये सब जितना भी था 8.1 को बनाने से पहले ये जानकारी हमें पता होना चाहिए था कि अगर समकोण त्रिभुज में
दो लंबकर्ण आधार में से किसी भी एक का मान अगर गायब रहता है तो हम प्रश्न को जो आगे का प्रोसेस होता है उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है हमें तीनों भुजा का मान हमेशा सबसे पहले याद रखेगा कि तीनों भुजा लंबकर्ण आधार पहले निकाल लें, उसके बाद कुछ करें। तो चलिए वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न जो है आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 8.1 का पहला प्रश्न जो है यहाँ पे आप लोग को शो होगा, आप देखिए। प्रश्न था कि समकोण त्रिभुज, कोई त्रिभुज है यहाँ पे, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज ही है, कोई दूसरा त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज। इसमें कह रहा था कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, कह रहा है त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है, तो समकोण यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले बोला, पर्सनली बोल दिया कि बी कोण समकोण है, तो हमें बी को यहीं पे डालना पड़ेगा समकोण के पास। और जो AC शेष बच जाए इसको चाहे यहाँ पे डालिए, ए को यहाँ पे डाले तो सी को यहाँ पे डालना पड़ेगा, सी को यहाँ पे डाले तो ए को यहाँ पे डालना पड़ेगा, या सी यहाँ पे या ए यहाँ पे, कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। इस सी को कहीं यहाँ पे डाली, ए को यहाँ पे ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी बोला है समकोण है, तो जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है बी को वहीं पे ही डालना पड़ेगा। अब क्या कर रहा है, AB भुजा, उसमें कह रहा है कि AB भुजा। प्रश्न आप लोग देखिए गौर से, हम पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न तो हम पढ़ के सुना देते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण 90 डिग्री मतलब समकोण है और AB भुजा जो है 24 सेंटीमीटर, AB भुजा जो है 24 सेंटीमीटर और BC भुजा, ये BC भुजा 7 सेंटीमीटर, 7 cm, मतलब cm का मतलब होता है शॉर्टकट में सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचा में प्रश्न दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है कि साइन ए, देखिए यहाँ पे थीटा के जगह पे जो है ए दे दिया है, मतलब यहाँ पे थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री या कोई अल्फाबेट, और कह रहा है कॉस ए। फिर इसमें है दूसरा नंबर सवाल कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालने का। 8.1 का जो है पहला सवाल है ये, आप लोग को यहाँ पर प्रश्न शो हो रहा होगा, देखिए। तो हमें जो है त्रिभुज ABC गिवन है जो कि समकोण त्रिभुज है, हम पहले ही बता दी थी इस अगले वाले वीडियो में, जिसमें जितना भी सवाल होगा 90% समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा कि लंबकर्ण और आधार में से कोई मिसिंग तो नहीं है, या किसी का मान ऐसा तो नहीं कि गायब है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है 24 और 7 है, लेकिन तीसरा जो होना चाहिए कुछ, वो कर्ण है, वो हमें नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस के नियम से जो है इसमें जो है कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। इसीलिए जो है हम इस प्रश्न को बनाने से पहले जो है आपको इसका बेसिक जो डॉट था उसको हम पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि इस चैप्टर को बनाने से पहले आप लंबकर्ण आधार पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कोई गायब तो नहीं है। इसमें हमको कर्ण गायब दिखाई दे रहा था, यहाँ आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का रूल है कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण का मान AC का स्क्वायर बराबर P AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान नहीं दिया हुआ, AB का मान दिया हुआ है 24 इसका स्क्वायर प्लस BC का मान दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो 24 को 24 से अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्क्वायर का मतलब तो वो चीज़ आपस में 2 बार गुना हो जाएगा। तो 24 को 24 से गुना करेंगे तो 576 प्लस 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 मतलब 49 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625। इस नंबर पर से जब हम स्क्वायर को गायब करेंगे, ये सारा नंबर यहाँ पे AC है, इस पर से जब स्क्वायर को गायब करेंगे AC बराबर हो जाएगा सिंपल 625 पर रूट पड़ जाएगा, क्योंकि इससे पहले ही बताया स्क्वायर हटा देता सामने वाला पर रूट पड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 625 किसका वर्गमूल है 25 का, 25 गुने 25 मतलब कर्ण का मान आ गया 25। अब इजीली जो है इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता दें जब लंबकर्ण आधार दिया हो तो 100% सवाल जो है बना हुआ समझिए। क्यों? क्योंकि जो है अब जो है सिर्फ मान फार्मूला पुट कीजिए, उस पर मान जो है थीटा के अनुसार रखिए, बस सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या है, पहला सवाल का पहला है साइन ए, तो
थीटा के जब पर ए दिया हुआ है तो साइन का फॉर्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब के जगह पर ये नहीं, अब 24 रख दीजिए कि ये लंब है, नहीं, थीटा यहाँ पे देखिए पहले ए है तो थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब होता है, इसका मतलब ये आधार होगा। कर्ण तो कभी नहीं चेंज होगा क्योंकि समकोण के सामने में हमेशा करना था, कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, तो कर्ण तो कभी नहीं चेंज होगा, बस लंब और आधार आपस में चेंज होता रहता है थीटा के अनुसार, ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पे जो है थीटा ए है तो ए के सामने वाली भुजा बी सी, तो हो जाएगा बी सी, और आधार तो ये बन जाएगा ए बी। अब मान पुट कीजिए, बी सी का मान है 7 और सी का ए बी का मान है 24, ये साइन जो था ए उसका मान हो गया 7/24। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा नंबर है इसी पहले नंबर में कॉस ए का मान। कॉस ए का मान क्या होगा, तो सिंपल है, कॉस ए का मान फॉर्मूला पुट कीजिए, थीटा जब रे है कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो वही होगा आधार बट्टे कर्ण। अब कॉस ए पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो ये हो गया थीटा, इसके अनुसार ये लंब होगा बी सी भुजा, लेकिन हमें चाहिए आधार, तो ये होगा ए बी आधार, क्यों, कर्ण तो कभी नहीं चेंज होता है ना, और बट्टे कर्ण तो कर्ण हो जाएगा ए सी। और देखिए ए बी का मान रखिए 24/25, ये दूसरा पहला नंबर जो है क्लियर है। चलिए जो है इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं कि दूसरा में क्या कह रहा है। अगर वीडियो आपको जो है फास्ट लग रहा है तो वीडियो को जो है रोक कर देख लीजिए दोबारा, या नहीं तो वीडियो को जो है फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और वीडियो को जो है देखते समय उसको नोट भी कीजिए रोक के, ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं फिल्म की तरह हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, कॉस सी, तो फार्मूला कॉस सी हो, कॉस थीटा हो, कॉस 30 डिग्री हो, कॉस 45 डिग्री हो, फार्मूला सेम होगा जो कॉस का बताएं निष्पातीय फार्मूला रेशियो वाला कि आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे सी है तो सी पे जाइए, तो थीटा बना सी, तो सी के सामने वाली भुजा होगा लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा होता है लंब, तो ए बी, और कर्ण तो कभी नहीं चेंज होता ए सी। अब मान रखिए ए बी का मान हो गया, सॉरी हमें कॉस थीटा का मान चाहिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, तो हम सी पे जाते हैं, तो ये तो सामने वाली भुजा हो गया ए सी, लंब हो गया, हमें चाहिए आधार, तो आधार क्या बनेगा बी सी, तो बी सी का मान हो गया 7 और ए सी का मान हो गया 25। आपका जो दूसरा का ये पहला भी क्लियर है। चलिए इसमें और है एक साइन सी, साइन सी, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन सी, तो सी के अनुसार यहाँ पे तो सी है, ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब होता है, हमको लंब ही चाहिए तो ए बी, और उसके बाद एच कर्ण चाहिए तो ए सी। एच का मतलब होता है कर्ण, हाइपोटेनस, शॉर्टकट में लिखा है। ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25। तो ये जो पहला नंबर 8.1 का एनसीईआरटी का जो प्रश्न था वो बनकर तैयार है। दोस्तों इस वीडियो को जो है आप अंत तक देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप ये जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल नहीं साबित होगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को देखते हैं तो अंत तक देखिए, जब आपको उसमें इंटरेस्ट है।